हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में राजेंद्र बलोच की जो पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश की उसकी एक सीरीज चलाई जा रही है। हम लोग 16 सीरीज पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी 17वीं सीरीज है। दोस्तों, इस पुस्तक से काफ़ी सारे क्वेश्चन वर्तमान में बन रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं इस पुस्तक से बनते हैं, वो हमारी सीरीज के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की हमारी सीरीज नंबर 17। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, खैरागढ़, कोटलागढ़ और देवलगढ़ कहाँ है। दोस्तों, गढ़ों का इतिहास उत्तराखंड में काफ़ी प्राचीन रहा है। तो गढ़ों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। आपको याद रखना है खैरागढ़, कोटलागढ़ और देवलगढ़ कहाँ हो जाएंगे। ये हो जाएंगे पौड़ी में। चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उप्पूगढ़ कहाँ स्थित है। देखिए, उप्पूगढ़ क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। कप्पू चौहान से संबंधित यह गढ़ है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो उप्पूगढ़ कहाँ हो जाएगा। यह हो जाएगा टिहरी में। ठीक हो गया। तीसरा गढ़ है नाला पानीगढ़ और लोहागढ़ कहाँ है। ये दोनों गढ़ हो जाएंगे देहरादून में, महत्वपूर्ण है। देहरादून से संबंधित चीज़ें वैसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो नाला पानीगढ़ और लोहागढ़ ये दोनों के दोनों गढ़ कहाँ हो जाएंगे, देहरादून में। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन है, खतड़ुआ त्योहार को किसकी हार के प्रतीक में कुमाऊनी सेना द्वारा मनाया गया था। ये किसकी हार के प्रतीक में हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है लिखने में कभी कभी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो खतड़ुआ त्योहार को किसकी हार के प्रतीक में कुमाऊनी सेना द्वारा मनाया गया था। तो थोड़ा सा इसको समझ के चलते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में 16-17 तारीख को सितंबर में ये त्यौहार मनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि खतड़वा त्यौहार को खतर सिंह की हार के प्रतीक में ही कुमाऊनी सेना द्वारा मनाया गया था। अब यह खतर सिंह कौन था। खतर सिंह परमार वंश का जो शासक था, मानसाहा, उसका सेनापति हुआ। अच्छा, एक चंद वंश का एक शासक था जिसका नाम था लक्ष्मी चंद। अब उस लक्ष्मी चंद ने मानसाहा पर 7 बार आक्रमण किए थे, लेकिन वह उन 7 ही आक्रमण में विफल हो गया। मतलब कि इन 7 ही आक्रमण में लक्ष्मी चंद को क्या हुआ, हार का सामना करना पड़ा। अब लक्ष्मी चंद कौन था, कुमाऊनी सेना चंद वंश से, और मानसाहा कौन था, गढ़वाल से था, परमार वंश से। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही ये 7 के 7 आक्रमण हार जाता है, उसके बाद 1605 ईस्वी में लक्ष्मी चंद 8वां आक्रमण फिर से कर देता है। जो गढ़ राज्य है उसके आसपास के क्षेत्रों में। अब वह क्या करता है, 8वां आक्रमण करता है। लेकिन इस 8वें आक्रमण क्या होता है, लक्ष्मी चंद को जीत हासिल हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो मानसाहा का सेनापति खतड़ सिंह होता है वह इस युद्ध में मारा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, खतड़ सिंह किसका सेनापति था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मानसाहा का। अब देखिए 7 युद्ध लक्ष्मी चंद हार चुका था, जो कि चंद वंश का शासक था। कुमाऊं में ये लोग शासन कर रहे थे। 8वें युद्ध में जब इनको सफलता हाथ लगी, ये काफी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब ये प्रसन्न होते हैं तो उसी प्रसन्नता को यह खतड़ सिंह, जब मतलब इसमें सेनापति तो खतड़ सिंह था, तो खतड़ सिंह की हार के प्रतीक में ही ये लोग खतड़ुआ त्योहार मनाते हैं उसी समय। तो यही खतड़ुआ त्योहार बाद में मनाया भी जाने लगा था, प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा था, जो कि आज भी मनाया जाता है। तो ये रही थी खतड़ुआ त्योहार की कहानी। 16-17 सितंबर में ही ये मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया गया है त्योहार ये, और इसे गाई त्योहार भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि खतड़ुआ त्योहार को क्या कहा जाता है, गाई त्योहार भी कहा जाता है। ठीक हो गया। 5वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में 2 पहाड़ों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है। मतलब कि मान ले 2 पहाड़ हैं, इसके बीच की कोई भूमि होगी, इस भूमि को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड में इस भूमि को कहा जाएगा खंडट। चलिए ठीक हो गया। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। कुछ डाक टिकट जो जारी किए गए थे किसी मतलब खास चीज में, किसी खास व्यक्ति के लिए, किसी खास धरोहर के लिए, वो मैंने पिछली वीडियो में कुछ आपको बताए थे। एक ही वीडियो में सारे इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि ऐसे क्या होता है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है, याद करने में दिक्कत आती है, मतलब सारे की सारी चीज़ें। तो मैं आपको मतलब किसी भी 2-3 एक वीडियो में ऐसे करके सारे के सारे याद करवा दूंगा। तो आदि गुरु शंकराचार्य पर डाक टिकट 1989 ईस्वी में जारी किया गया था। 7वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सैन्य अकादमी व ब्रह्मा कमल पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो भारतीय सैन्य अकादमी और ब्रह्म कमल पर डाक टिकट 1982 ईस्वी में जारी किया गया था। ब्रह्म कमल जो है उत्तराखंड का राष्ट्रीय पुष्प है। चलिए ठीक हो गया। 8वां क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, वीरेंद्र डंगवाल, वीरेंद्र राजपूत और गजेंद्र राणा का संबंध किससे है। तो इन तीनों का ही संबंध हो जाएगा गढ़वाली गायिका से। मतलब ये गढ़वाली गायक हैं, वीरेंद्र डंगवाल, वीरेंद्र राजपूत और गजेंद्र राणा। ठीक हो गया। 9वां क्वेश्चन है हमारा,
फूलों की घाटी का अस्तित्व किस खरपतवार के कारण खतरे में है? तो एक खरपतवार है जिसका नाम है पोलीगोमन। इसी खरपतवार जो पोलीगोमन है, इसी के कारण फूलों की घाटी का अस्तित्व वर्तमान में थोड़ा खतरे में आ गया है, ऐसी आशंका जताई है वैज्ञानिकों ने। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, हिलांस नामक समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? तो हिलांस नामक समाचार पत्र निकलता था अल्मोड़ा से। यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। अगर बात करें इसके संपादक की, तो हयात सिंह रावत इसके संपादक थे। दोस्तों, उत्तराखंड की परीक्षा में एक ना एक तो आपसे पूछा ही आता समाचार पत्र यह कहाँ से निकलता था, या फिर किस भाषा का था, या फिर किसके इसके संपादक कौन थे। तो ये पूछा जाता है एक क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है हिलांस समाचार पत्र। ठीक हो गया। 11वां क्वेश्चन है हमारा, भेटी बुग्याल व अविन खर्क कहाँ हैं? तो भेटी बुग्याल व अविन खर्क कहाँ हो जाएंगे? दोनों के दोनों हो जाएंगे चमोली में। ठीक हो गया। 12वां क्वेश्चन है हमारा, अनवाल लेडी बुग्याल कहाँ है? तो अनवाल लेडी बुग्याल है चमोली में। 13वां क्वेश्चन है हमारा, हाथी पर्वत कहाँ है? तो हाथी पर्वत कहाँ है? ये भी चमोली में ही है। चलिए, ठीक हो गया। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब से शुरू हुआ था? तो ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब से शुरू हुआ था? ये हुआ था 1983 ईस्वी से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल की सीमाओं का निर्धारण किस पवार शासक ने किया था? थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है यहाँ। गढ़वाल की सीमाओं का निर्धारण किस पवार शासक ने किया था? आप ऐसे लिखेंगे, गढ़वाल की सीमाओं का निर्धारण किस पवार शासक ने किया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अजय पाल ने। थोड़ा सा कभी कभी दोस्तों मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुधार देता हूँ उनको तुरंत ही। चलिए, ठीक है। 16वां क्वेश्चन, पवार राजवंश में कितने शासक हुए थे? तो पवार राजवंश में हुए थे 60 शासक, और पवार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, अगर आप सब कुछ डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पूरी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में फ्री क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट कर चुके हैं, आद्य ऐतिहासिक काल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी उत्तराखंड के प्राचीन वंश स्थापित हुए थे, वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी उत्तराखंड का चल रहा है पवार वंश, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड का भूगोल भी हमारे चैनल में चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी डिटेल से हम लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं। यहाँ तो आपकी एमसीक्यू चल रही है, लेकिन वहाँ से आपको डिटेल में एकदम पढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ में आधुनिक भारत का इतिहास भी आपका चल रहा है, और यहाँ से एमसीक्यू आपके चल ही रहे हैं। तो एक प्रकार से कुल मिला के आपकी कंप्लीटली उत्तराखंड के जो ग्रुप सी हो, कोई भी उत्तराखंड का एग्जाम हो, कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल के द्वारा करवाई जा रही है। और दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए, जहाँ से आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। ये सारे के सारे लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वरना आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए, ठीक हो गया। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो लखवाड़ जल विद्युत परियोजना स्थित है उत्तरकाशी में स्थित है। यह स्थित है यमुना नदी पर। नदी पूछ लिया जाता है दोस्तों कभी कभी कि यह किस नदी पर स्थित है। आपको याद रखना है, लखवाड़ जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर स्थित है, और यह उत्तरकाशी में स्थित है। चलिए, ठीक हो गया। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा, हरिदास की साखी सतसई सप्तक किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, दोनों की दोनों बहुत रचनाएं पूछी जाती हैं। एक ना एक रचना हमेशा ही उत्तराखंड के एग्जाम में आती है। तो हरिदास की साखी और सतसई सप्तक है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल की यह रचना है। 19वां क्वेश्चन, दुधलीगढ़ कहाँ है? तो दुधलीगढ़ कहाँ हो जाएगा? यह स्थित है देहरादून में। देहरादून के कुछ गढ़ ऊपर भी आपको बता चुका हूँ। चलिए, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, कुमाऊं के मध्यकालीन शासकों द्वारा अपने शिकारी कुत्तों के पालन पोषण के लिए जनता से वसूला जाने वाला कर कौन सा था? मतलब जो मध्यकालीन कुमाऊं शासक थे, उनके जो कुत्ते थे, पालतू कुत्ते थे, जो उनके शिकारी कुत्ते थे, उनके पालन पोषण के लिए कर लिया जाता था। उस कर का नाम था कुकुरालो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में वर्तमान में, तो कुकुरालो आपको याद रखना है, कुत्तों के लिए लिया जाने वाला यह एक कर था। ठीक हो गया। 21वां क्वेश्चन, चुंगर खाल जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है? तो चुंगर खाल जल विद्युत परियोजना पिथौरागढ़ में स्थित है, धौली गंगा नदी पर यह स्थित है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब से संचालित की जा रही है? तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 से संचालित की जा रही है। गाँव में बिजली पहुंचाना है इस योजना का उद्देश्य है। चलिए, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। टैगोर टॉप कहाँ है? तो टैगोर टॉप नामक पर्यटन स्थल जो है रामगढ़ में स्थित है, और रामगढ़ कहाँ है? नैनीताल में।
ठीक हो गया दोस्तों। 24वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन है हमारा, नानक सागर बांध किस नदी पर है। ये थोड़ा सा आज मिस्टेक ज़्यादा हो गई है, तो किस नदी पर है ऐसा आएगा दोस्तों। नानक सागर बांध किस नदी पर है, तो नानक सागर बांध नंधौर नदी पर है। और नानक सागर बांध किस जनपद में पड़ता है, यह पड़ता है उधम सिंह नगर जनपद में पड़ता है, नंधौर नदी पर यह स्थित है। चलिए ठीक हो गया। 25वां क्वेश्चन, तीलू रौतली योजना कब से शुरू हुई, तो तीलू रौतली योजना हुई है 2014 से शुरू हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, योजनाओं से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं, आपको याद रखना है। तीलू रौतली योजना 2014 से शुरू की गई है। 26वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो उत्तराखंड में वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है रानी चौरी टिहरी में इसकी स्थापना की गई है। और दोस्तों एक बात आपको और बताऊं, आप हमारी जैसे यहाँ से एमसीक्यू चली रही है, अगर देखिए हमारी जितनी भी क्लास हैं सारी की सारी फ्री हैं और हम लोग पूरा कंप्लीट कोर्स करा ही रहे हैं आपके लिए। तो फुल डिटेल में आपको 4-5 बुक्स से भी वहाँ आपको सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। तो उत्तराखंड का अगर आप वहाँ से हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारा लाभ वहाँ से मिलने वाला है। ठीक हो गया। 27वां क्वेश्चन, त्रिपुरा देवी मंदिर कहाँ है, ये त्रिपुरा देवी होगा, त्रिपुरा देवी। चलिए ठीक हो गया। तो त्रिपुर देवी नहीं होगा, त्रिपुरा देवी मंदिर कहाँ है, तो त्रिपुरा देवी मंदिर कहाँ हो जाएगा, अल्मोड़ा में। चलिए ठीक हो गया। और देख लेते हैं हम लोग 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है हमारा, किलर माउंटेन किसे कहा जाता है, तो किलर माउंटेन कहा जाता है नंदा देवी पर्वत को। और नंदा देवी पर्वत कहाँ है, यह पर्वत है चमोली जनपद में। चलिए ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन, परमार वंश के 54वें राजा कौन थे। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है कि परमार वंश के 54वें राजा कौन थे, आपको याद रखना है। परमार वंश के 54वें राजा कौन हो जाएंगे, प्रद्युम्न शाह यह हो जाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, क्योंकि जो ब्रैकेट के द्वारा जो परमार वंश की जो सूची दी गई थी, उनकी सूची में यह अंतिम नाम प्रद्युम्न शाह का ही मिलता है। वैसे परमार वंश में कुल 60 शासक हुए हैं, लेकिन 54वें शासक कौन हो जाएंगे, प्रद्युम्न शाह। ठीक हो गया। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ हो जाएगा, यह स्थित है उत्तरकाशी में। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। पर्वतारोहण के लिए ही यह पर्वतारोहण संस्थान बनाया गया है, उत्तरकाशी में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, आगे भी एग्जाम में बनेगा। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 17 सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, अगली सीरीज बहुत ही जल्दी आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, और दोस्तों चैनल को शेयर कर दिया कीजिए। अगर आपको पसंद आती थी वीडियो, कुछ पूछना होता तो कमेंट कर लिया कीजिए। और दोस्तों सीरीज बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, आज थोड़ी जल्दीबाजी में सीरीज बनी है, इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन मिस्टेक आपकी सुधार दी गई है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।